आज हम भाग्यशाली हैं जो ऐसा पावन पुण्य पर्व आज हमारे जीवन में फिर से एक बार आया और आज हम यहाँ पर उसको मनाने के लिए बैठे। क्योंकि जिसको गुरु मिल जाया करता है वो समझ पाते हैं कि उसको कैसा क्या मिल गया, क्या आनंद मिल गया जिसको दुनिया नहीं समझ पाती। बाबा फरीद जी हैं, एक बार वो जब प्रचार प्रसार के लिए गए, वो वापिस लौट कर आए तो उनको अपने उनके गुरुदेव उनसे पूछ रहे हैं और कैसी रही यात्रा, क्या क्या हुआ, तो वो सब बता रहे हैं और बता रहे हैं बाबा फरीद जी, गुरुदेव मैंने पता है क्या देखा वहाँ पर। जब मैं जा रहा था तो मैंने एक छोटा सा दरवाज़ा देखा और उसमें से सभी लोग निकलने की होड़ लगी है, सब सोच रहे हैं कि मैं भी इससे निकल जाऊँ, मैं भी इससे गुजर जाऊँ। और जब मैंने लोगों से पूछा भाई ये क्या है, क्यों होड़ लगी है, क्यों आप इस दरवाजे से निकलने का प्रयास कर रही हैं, तो लोगों ने मुझे बताया कि अरे ये दरवाज़ा साल में एक बार खुलता है और जो इसे गुजर जाता है उसको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि हम भी इस दरवाजे से गुजर जाएं और हमें भी स्वर्ग मिल जाए। तो बाबा फरीद जी के गुरुदेव हंसते हुए कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे फरीद फिर तुम उस द्वार से नहीं निकले क्या, तुम भी तो निकले होंगे। कहते नहीं गुरुदेव, मैं क्यों निकला उस दरवाजे से, मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव का द्वार मिल चुका है, आपका द्वार मिल चुका है गुरुदेव, इसलिए मुझे दुनिया में और किसी द्वार की आवश्यकता ही नहीं है। इतना सुनकर बाबा फरीद जी के गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए उनका विश्वास समर्पण देखकर, और कहते हैं कि फरीद मैं तुम्हें ऐसा रूहानी द्वार बनाऊंगा, ऐसा कि वो द्वार तो साल में एक बार खुलता है लेकिन तेरा द्वार हमेशा खुला रहेगा। उस द्वार से गुजर के तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन जो तुझसे गुजर जाएगा, तेरे द्वार से गुजर जाएगा, उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। सच में ये है गुरु का प्रेम, गुरु की दया, गुरु की करुणा। और आज हमें भी तो ऐसा द्वार मिला, ऐसी चौखट मिली जहाँ से हमने भी वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उस परमात्मा का दीदार कर लिया। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि प्रभु के बनाई हुई कुदरत जिसने नहीं देखी, दिलों में प्रभु प्रेम की दौलत नहीं देखी, जो कहता है संसार में भगवान नहीं है, उसने सतगुरु आशुतोष की चौखट नहीं देखी, उसने सतगुरु आशुतोष की चौखट नहीं देखी। ऐसे भाग्यशाली हैं हम कि ऐसा द्वार हमें आज मिला, जिस द्वार में हमने उस प्रभु का दीदार कर लिया। सच में भाग्यशाली। इससे एक शिष्य झूम उठता है, नाच उठता, उसके पांव रुकते नहीं है जब वो अपने गुरु की महिमा को श्रवण करता है, क्योंकि वो जानता है मेरे गुरु ही है जिसने संसार के दलदल से मुझे बाहर निकाला, इस माया के दलदल से मुझे बाहर निकाला, अपना हाथ देकर मुझे सहारा दिया, मुझे बचाया। ये केवल और केवल मेरे गुरुदेव ही हैं। इसलिए तो कहा कि एक परिंदे का दर्द भरा अफसाना था, जिसके टूटे थे पंख और उड़ते हुए जाना था। तूफान तो वो झेल गया, पर हुआ एक अफसोस, वही डाली टूट गई जिस पर उसका आशियाना था। टूट गया था, बिखर गया था, आंखों में लेकर हजारों आंसू ढूंढ रहा आशियाना था। तभी हुआ उसे स्पर्श किसी का जिससे वो अनजाना था। हुआ घटित कुछ ऐसा उस पर जो सबको चौंका देने वाला था। क्यों? क्योंकि भरी उड़ान उस परिंदे ने जिसका मुश्किल भी उठ पाना था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका हाथ सद्गुरु आशुतोष ने जो थामा था, सद्गुरु आशुतोष ने जो थामा था। सच में जब जीवन में सब कुछ बिखर चुका था, कोई नहीं था हमारा सहारा, उस समय हमारे गुरुदेव ने हमारा हाथ थामा, हमें संसार से, इसकी दलदल से बाहर निकाला, और आज हमारा सहारा सब कुछ बनकर हमारे अंग संग है हमारे गुरुदेव। भाग्यशाली है आप। इसलिए कहते कि जिसके जीवन में उसे वो पूर्ण गुरु नहीं मिला, उसका जीवन केवल एक युद्ध मात्र है, और जिसके जीवन में गुरु मिल जाते हैं उसका जीवन एक खेल बन जाता है।
लेकिन जो गुरु धारण कर उनकी आज्ञाओं पर चल पड़ता है, उसके रास्ते पर निकल पड़ता है, तो फिर ये खेल उस उत्सव में बन जाया करता है। उस शिष्य के लिए तो हर पल हर क्षण वो उत्सव है, आनंदमय उत्सव की तरह वो अपने जीवन को व्यतीत करता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। इसलिए कहा गया, गूंगा इंसान गीत गा नहीं सकता, ठहरा हुआ पानी मंजिल पा नहीं सकता। आंसू प्यारे का साथ मिल गया हो जिसको, वो अंधेरों में भी ठोकर खा नहीं सकता, वो अंधेरों में भी ठोकर खा नहीं सकता। इसलिए आज निर्णय हमारा है, चुनाव हमारा है कि हम किस प्रकार इस पथ पर चलते हैं, कितनी मेहनत प्रयास हमारा है, वो हमारे ऊपर निर्णय है। आइए ऐसी ही भावना को लिए हुए एक भजन को हम श्रवण करेंगे।